हिंदू वंदे मातरम। दोस्त आज हम आपके लिए 30 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती, डी अशोका मौर्य। तो बताइएगा हमें, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। तो बताइएगा हमें, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। हम आपको बता दें दोस्त, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो बताइएगा हमें, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्त राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बड़ा है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, बी 29, सी 36, डी 15। तो बताइएगा हमें, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 29। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो बताइएगा हमें, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गंगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो बताइए हमें, अभी तक पहले सवाल में था कि लंबी नदी कौन है और छठवें सवाल में है चौड़ी नदी कौन है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो बताइएगा हमें, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुतुब मीनार। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। तो बताइएगा हमें, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? तो बताइएगा हमें, ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, भारत का सबसे लंबी सुरंग। तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चेनानी नैसारी सुरंग। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, बताइएगा हमें। तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि अहमदाबाद गुजरात में बनाई गई है। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो बताइएगा हमें, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1916 में। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? तो बताइए हमें, ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, सी वनस्थली विद्यापीठ, डी LSR महिला विश्वविद्यालय। तो बताइएगा हमें, प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत का। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो बताइएगा हमें, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। आपका अगला सवाल है,
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए. कमलजीत संधू, बी. सुचेता कृपालिनी, सी. रजिया बेगम, डी. बछेंद्री पाल। तो बताइए हमें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कमलजीत संधू। आपका अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। तो बताइए हमें ऑप्शन भी आप समझ दिया गया है। ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल, डी सुचेता कृपालिनी। तो बताइए हमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। आपका अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो बताइए हमें भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी किरण बेदी, सी बिमला देवी, डी मदर टेरेसा। तो बताइए हमें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किरण बेदी। आपका अगला सवाल है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। आपका अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बताइएगा हमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए उमा भारती, बी सुष्मिता सेन, सी एम फातिमा बीवी, डी करलम मल्लेश्वरी। तो बताइएगा हमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम फातिमा बीबी। आपका अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डफरेन, डी लॉर्ड लिटन। तो बताइए हमें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एसएससी में पूछा गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने थे प्रधानमंत्री? तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। आपका अगला सवाल है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, बी एम फातिमा बीवी, सी इंदिरा गांधी, डी अन्य। तो बताइएगा हमें प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपका अगला सवाल है भारत का प्रथम राष्ट्रपति है? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसप्पा दनपा जट्टी। तो बताइए हमें भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। आपका अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। ए योमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो बताइए हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए योमेश चंद्र बनर्जी। आपका अगला सवाल है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त और सरल भी है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन ए राकेश शर्मा। आपका अगला सवाल है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। तो बताइए हमें, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रीना कौशल धर्म सक्तु। आपका सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी पुंडलिक, डी भीष्म प्रतिज्ञा। तो बताइएगा हमें, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1913। आपका अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए भरत चक्रवर्ती, बी हिंदुस्तान, सी सिंधु शब्द से, डी अन्य। तो बताइएगा हमें, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु शब्द से। तो उम्मीद है दोस्त आपको ये प्रश्न याद हो गए होंगे। यदि याद हो गए हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर ज़रूर बताएं।